हेलो दोस्तों, रॉयल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। मैं ओमकार प्रजापति आप लोगों को आज भिन्नों को हल करना सिखाते हैं। सॉल्व द फ्रैक्शन। भिन्नों को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रैक्शन। और दो विधि से आप लोगों को बताएंगे। प्रथम विधि यह है, द्वितीय विधि आप लोगों को इधर बताएंगे। पहला विधि यह है, देखिए इसको हम हिंदी में अंश बोलते हैं, ऊपर वाले को, और नीचे वाले को हम हिंदी में हर बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको नेमोनेटर बोलते हैं, नेमोनेटर, और इनको बोलेंगे डेनोमीटर। अब देखिए इसमें हर इन दोनों फ्रैक्शन का समान है। तो हम क्या सीखते हैं, आप लोग क्या सीखे होंगे कि जब हर समान होता है तो अंश अंश को जोड़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे हम, क्या है, हम ऐसा सीखेंगे कि हर जो दिया गया है, हर को हम क्यों लिख लेते हैं। आज हम ये सीखेंगे, जैसे हर समान होता है तो हर जो यहाँ दिया गया है उन्हीं को यहाँ लिख लेते हैं, यही सीखते हैं। लेकिन क्यों लिखते हैं ये हम आज सीखेंगे। यहाँ हरों को जब समान होता है तो यहाँ क्यों लिख लेते हैं। अब लिखते इसलिए हैं कि जो इनके हर में 5 और इनके हर में 5 है, इन दोनों हरों का हम लासा निकाल लेते हैं। 5 और 5 का लासा नहीं, एलसीएम लेते हैं हम। तो 5 इक्कीम 5 और 5 इक्कीम 5, एलसीएम क्या आया 5 आ गया। तो यही जो एलसीएम होता है हम यहाँ लिख देते हैं। और फिर यही चीज़ें अगर समान होती है तो एलसीएम ना क्या करके हम डायरेक्ट यही बोलते हैं कि इन्हीं को जो हर समान होता है वो लिख देते हैं, और अंश अंश को 4 + 3 कर देते हैं। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे कि इसके हर से इसके एलसीएम में भाग कराएंगे। तो 5 से 5 में जब हम भाग कराएंगे, 5 से और इसके एलसीएम में 5 इक्कीम 5, 5 कट गया। भागफल मेरा क्या आया 1। अब इसी भागफल का यानी 1 का इसके अंश में क्या है 4 का इसी में मल्टीप्लाई करवा देंगे। जो गुणनफल आएगा 4 इक्कीम 4, इन्हीं 4 को उठा करके यहाँ हम लिख देंगे। ठीक, अब इसके बीच में क्या लगा है, कौन सा चिन्ह, प्लस का यहाँ लगा देंगे। फिर यहाँ क्या है, इसके हर में फिर 5 है, फिर 5 से वही नियम अपनाएंगे जो पहले इससे किए थे। तो 5 से 5 में फिर हम क्या करेंगे, इसके हर से इसके एलसीएम में भाग कराएंगे। तो फिर भाग कराएंगे 5 इक्कीम 5, 1 आएगा, यहाँ करा लीजिए 5 इक्कीम 5, भागफल आया 1। अब इसके 1 से यानी इसके हर में 3 है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 इक्कीम 3, इसी 3 को उठा करके यहाँ लिख देंगे। अब ये सब सारा हम मिटा देते हैं। अब आगे क्या करते हैं, 4 और 3 को जोड़ लेंगे। 4 और 3 कितना हो गया 7, 7/5। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। और जब हर समान होता है तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, जब हर समान है डायरेक्टली हम इनका क्या करेंगे, दूसरी विधि में देखिए, जब यहाँ इसके हर में भी 5 है, इसके हर में भी 5 है, यानी दोनों का हर समान है, तो डायरेक्टली ऐसे 5 लिखेंगे। और 4 यहाँ लिखा है, 4 को ऐसे अंश को यहाँ लिख लेंगे, प्लस लगा है, इसके अंश में 3 है, 3 लिख देंगे। 4 और 3 क्या हो गया 7, 7/5। ये आंसर हो गया डायरेक्ट। अब दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि इसके हर में 9 है और इसके हर में 3 है, यानी इसका हर 9 है, इसका हर 3 है, यानी असमान है। तो असमान में हम कैसे लगाते हैं, दो विधि है। एक हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लगा लेते हैं, और इसमें हम आपको एलसीएम विधि से बताएंगे। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई हम इसके अंश में करवाएंगे, यानी 8 × 3 प्लस का चिन्ह लगा। फिर 9 का मल्टीप्लाई 3 में करवाएंगे, 9 × 3 अपॉन, फिर इनका मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे 9 × 3, 8 3 24 प्लस 9 3 27, फिर बटे लगाएंगे 9 3 27। अब इनको जोड़ लेंगे, 4 और 7, 4 और 7 11, 11 के 1 हासिल 1 बचा, फिर 2 और 2 4, 4 1 5,
बटे 27 जो नीचे लिखा है। अब इनको डिविजिबल करेंगे और सरल करेंगे। अगर कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो फिर छोड़ देंगे। देखते हैं, 3 से शायद कट रहा है, 3 से काटते हैं, 3 9 27। फिर यहाँ 5 है, 3 के टेबल में 5 नहीं आएगा, तो क्या काम कर देंगे कि 3 से डिविजिबल हो जाए। 2 कम कर देते हैं, 3 हो जाएगा, 3 1 3, बच गया 2, 2 इसके बगल में गया, हो गया 21। फिर 3 7 21, यानी हो गया ऊपर अंश में 17 और हर में 9, यानी 17/9। ये आपका आंसर। इनको और भी हम ले जा सकते हैं दशमलव में, लेकिन हम यही आंसर इसको मानेंगे। अब दूसरी विधि में देखिए, इसमें क्या करेंगे, इनके हर का हम एलसीएम निकाल लेंगे। 9 और 3, 9 3 का एलसीएम, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3 और 1 हुआ ही है। अब 3 3 का मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 3 3 जा 9, यानी एलसीएम कितना आया 9। एलसीएम निकालने का एक इजी विधि है बिना कॉपी पेन उठाए। देखिए, अगर मान लीजिए 9 3 का एलसीएम निकालना है तो हम सबसे बड़ी जो संख्या इसमें होती है वही हो गया एलसीएम। लेकिन देखिए 3 के टेबल में सबसे पहले कौन सा आ रहा है जो 9 के टेबल में सबसे पहले आ जाए। तो 3 का टेबल लिख लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब 9 का टेबल लिखते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। अब देखो 3 के टेबल में 3 के टेबल में 9 के टेबल में कौन सा ऐसा चीज़ है जो सबसे पहले आ रहा है। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, और यहाँ 9 है और यहाँ भी 9 है, यानी दोनों में कॉमन 9 हो रहा है, इसलिए एलसीएम ये क्या हो जाएगा 9। तो ऐसे टेबल पढ़ करके हम निकाल लेते हैं, यानी एलसीएम आ गया 9। अब देखिए 9 से 9 में हम क्या कराएंगे, इसके हर से इसके एलसीएम में यानी लासा में हम डिवाइड कराएंगे, भाग करेंगे। तो 9 डिवाइड 9, और जो यहाँ और जो इसके अंश में है उसका इसी के भागफल में हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी 8। फिर प्लस का चिन्ह लगा, प्लस लगाएंगे। फिर 3 से इसके एलसीएम में डिवाइड कराएंगे, 9 डिवाइड 3, और उसके बाद फिर इसके अंश से इसमें गुणा करवा देंगे इंटू 3। अब इसे मिटा देते हैं। फिर 9 से 9 में भाग करवाएंगे, 1 आएगा, गुणे 8 प्लस लगा, प्लस लगाएंगे। 3 से 9 में डिवाइड करेंगे, भागफल आएगा 3 3 जा 9, 3 आ गया इंटू 3 बटे एलसीएम मेरा क्या आया था 9, 9 लिख देंगे अंश हर में 9। अब 1 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे, तो 1 8 जा 8, प्लस लगा, प्लस लगाएंगे, 3 3 जा 9, 9 लिख देंगे बटे, फिर यहाँ क्या हुआ 9, 9 लिख देंगे। अब 8 और 9 के बीच में प्लस का चिन्ह लगा है तो हम ऐड कर लेंगे, यानी जोड़ लेंगे। 8 और 9 17, 17/9। अब हम मैच करवाते हैं, क्या दोनों विधि में आंसर मेरा सेम आया है। इस विधि में भी 17/9 आया था और इस विधि में भी 17/9 आया है। तो इसका मतलब ये आप लोगों के लिए 2 विधि है, चाहे इस विधि से फ्रैक्शन लगाएं, चाहे इस विधि से फ्रैक्शन लगाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लगाएं या एलसीएम विधि से लगाएं, या आप जब हर समान रहे तो हरों को वही हर में लिख लीजिए, वही मेरा एलसीएम हो जाता है, और हम उसमें गुणा भाग नहीं करवाते हैं। फाइनली हम वही क्या कर देते हैं, हर में जो दिया गया है हर में नहीं, अंश में जो दिया गया है, इनके अंश को और इनके अंश को यहाँ जोड़ लेंगे, और जोड़ करके फिर जो अंश में आ रहा अंश में लिख देंगे, जो हर में है यानी उसको हर में लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो गाइज आप लोग को समझ में आ गया होगा फ्रैक्शन के बारे में इजी से इजी तरीके में, और अगले वीडियो में फिर आपको इससे और फ्रैक्शन के टाइप कई होते हैं, टाइप के बारे में बताया जाएगा कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद फ्रैक्शन को और मिक्स फ्रैक्शन होते हैं, मिश्रित फ्रैक्शन होते हैं, बहुत सारे फ्रैक्शन हैं उनके बारे में। इससे अभी तो ये आपका शुरुआती है फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन के बारे में, भिन्नों के बारे में इससे थोड़ा और लेवल बढ़ा करके आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।